पृथ्वी के बारे में हम सब लोग जानते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ हमारी खेती होती है, फसलें उगाई जाती हैं, वो क्या है? पृथ्वी है। और चंद्रमा को हमने देखा है आकाश में। चंद्रमा जो है रात को चमकता है, उसकी रोशनी बहुत ठंडी होती है। हालांकि सूर्य भी चमकता है, लेकिन सूर्य दिन में चमकता है और चंद्रमा रात में चमकता है। इसके साथ साथ छोटे छोटे तारे भी आपने चमकते हुए आकाश में देखे होंगे। तो उसी संबंधित हमारा पहला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? चंद्र ग्रहण के बारे में हमें जान लेना चाहिए कि चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, क्यों पड़ता है, इसकी कोई कारण होगा इसका, और ये रोज क्यों नहीं पड़ता है। तो वही चीज क्लियर है की गई यहाँ पे, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाता है? ये पृथ्वी आती है। तो उस स्थिति को द्युति कहा जाता है, उस कंडीशन को द्युति कहते हैं। यह पूर्णिमा को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर होती है। जब छाया पड़ती है पृथ्वी की, तो चंद्रमा पृथ्वी पर रोशनी देना बंद कर देता है, अंधेरा सा होने लगता है। तब उसी अंधेरे को देख के हम ये समझ जाते हैं कि आज जो है चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। और चंद्र ग्रहण ध्यान रखिए पूर्णिमा को ही पड़ता है, इसको हम गांव में पूर्णमासी कहते हैं। उस दिन क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फुल मून डे। फुल मून डे, चंद्रमा अपना पूर्ण आकार में होता है, पूर्ण गोलाई में होता है, बिल्कुल कटा नहीं होता उसमें। फिर आता है सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण में जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, इसमें क्या होता है? चंद्रमा उसके बीच में आ जाता है। ऐसी स्थिति को युति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? युति, और इसको युति कहते हैं। यह अमावस्या को होता है। अमावस्या के दिन चंद्रमा आपने देखा होगा बिल्कुल नहीं निकलता है। अमावस्या की रात बहुत अंधकारमय होती है, उस दिन चंद्रमा नहीं निकलता है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पड़ती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा की छाया जो है पृथ्वी पड़ती है, तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। तभी आपने देखा सूर्य का प्रकाश जो है धीमा हो जाता है या बहुत धुंधला दिखाई देता है। तो उस दिन क्या होता है कि सूर्य ग्रहण पड़ने लगता है। तो हम समझ जाते हैं, और अब जब चश्मा लगा के या दूरबीन से जब हम आकाश की ओर सूर्य को देखते हैं, तो देखते हैं उसमें सूर्य जो है कटा हुआ से दिखाई देता है। अब आता है मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से? तो मानव निर्मित उपग्रह 3 है। पहला है आर्यभट्ट, ये बहुत बड़े खगोलविद थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। फिर एड्यूसेट और ओशनसैट, ये 3 उपग्रह हैं जो मनुष्य ने खुद बनाए। मानव निर्मित का मतलब होता है जिसका निर्माण मनुष्य खुद करे, वो मानव निर्मित होता है। समझ गए नहीं? मनुष्य ने बनाया। और जो प्रकृति बनाती है वो नेचर से संबंधित होता है, वो हमारी प्रकृति, उसे मनुष्य नहीं बना सकता। तो ये मानव निर्मित उपग्रह है। अब आता है पखवाड़ा। अब देखिए पखवाड़ा क्या होता है? पखवाड़े को एक पक्ष बोला जाता है। पखवाड़ा जो है 15-15 दिन का होता है। एक महीने में नॉर्मल जो है 30 दिन होते हैं, तो 15 दिन का शुक्ल पक्ष हो गया और 15 दिन का कृष्ण पक्ष हो गया। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा चमकता है, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा नहीं चमकता है, क्योंकि वो अंधेरा रहता है। तो इसीलिए उसे कृष्ण पक्ष बोला गया है, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा चमकता है, तो इसीलिए उसे शुक्ल पक्ष बोला। 15 दिनों की अवधि जिसे पक्ष भी कहा जाता है, इसी अवधि को हम पखवाड़ा भी कहते हैं। यानी 15-15 दिन का समय होता है। एक होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा होता है कृष्ण। दोनों पक्ष 15 दिन के होते हैं। अब आता है अपारदर्शी, ऐसी वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश ना जाए। जैसे आप शीशा लें, शीशा, तो शीशे पे टार्च दिखाएंगे, शीशा अगर सादा वाला है तो रोशनी बाहर निकल जाएगी, पता लगेगा। तो जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश नहीं जा सकता है उसे अपारदर्शी कहते हैं, और जिन वस्तुओं के आर पार प्रकाश चला जाता है उसे पारदर्शी बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट, नॉन ट्रांसपेरेंट, दो चीजें होती हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश आर पार जाता है उसे पारदर्शी बोलते हैं, और जिसके प्रकाश आर पार नहीं जाता है वो क्या कहलाती है? अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट एंड
नॉन ट्रांसपेरेंट, तो इसको समझ लीजिए बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है, समझ में आ गया। अपारदर्शी, पारदर्शी, अच्छा आ गया समझ में? क्यों? इधर करो, इधर घुमाओ। पारदर्शी किसे कहते हैं? इधर घुमाओ। पारदर्शी किसे कहते हैं? देखिए, खड़ी हो जाइए। पारदर्शी किसे कहते हैं? कहाँ दिमाग कहाँ था? कान बंद थे दिमाग? तुम बताओ पारदर्शी किसे कहते हैं? इधर तक नहीं, जिसमें प्रकाश आर पार जा सके उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। उनको कान तक कहाँ थे उनकी पता नहीं, ठीक है। पारदर्शी किसे कहते हैं बताओ? पारदर्शी किसी शीशे से, ले किसी शीशे, इनको इनका भी मन नहीं लगता है। बताइए पारदर्शी किसे कहते हैं? जिसकी रोशनी आर पार, मतलब जिस वस्तु के आर पार प्रकाश जा सके उसे पारदर्शी बोलते हैं, और जिसके आर पार ना जा सके उसे अपारदर्शी बोलते हैं। इतना बोलना है।